देवेंद्र फडणवीस से बड़ी है अजित पवार की जीत। दोनों डिप्टी सीएम के विजय में इतने मतों का अंतर, जाने क्या है कारण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार शनिवार को मतगणना संपन्न हुई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र की जनता महायुति को सत्ता में लाना चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत महायुति ने 80% सीटें जीतकर इतिहास रचकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। 132 सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा ने महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत से सिर्फ 13 सीटें कम रह गई। महायुति गठबंधन की सहयोगी शिवसेना की 57, एनसीपी, अजीत की 41 और 3 छोटे सहयोगियों की 4 सीटों के साथ महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी (एमवीए) को देखा जाए तो इस बार पार्टी को मूंग की खानी पड़ी है। महाविकास आघाड़ी इस बार सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री ने भी जीत हासिल की है, लेकिन दोनों की जीत में काफी अंतर देखने को मिला है। अजित पवार की बड़ी जीत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मुकाबले में अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा ने शरद पवार के नेतृत्व वाले दल राकांपा शरद चंद्र पवार को 29 सीट पर हराया। राकांपा ने कुल 41 सीट पर जीत दर्ज की है। बारामती में अजित पवार ने अपने भतीजे युगेंद्र पवार को 1,00899 वोटों के अंतर से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। अजित पवार ने बारामती में कुल 1,81,132 वोट हासिल किए हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा शरद चंद्र पवार को केवल 10 जीत से संतोष करना पड़ा, लेकिन इसमें से 6 सीट उसने अजित की पार्टी को हराकर जीती है। राकांपा शरद चंद्र पवार ने 86 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। देवेंद्र फडणवीस की नागपुर में जीत। वहीं अगर देवेंद्र फडणवीस की जीत देखी जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से प्रफुल्ल गुदाधे को 39,710 वोटों के अंतर से हराया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कुल 1,29401 वोट हासिल किए हैं। अगर दोनों उपमुख्यमंत्री की जीत के आंकड़े देखे जाए तो इसमें अजित पवार का पल्ला भारी है। दोनों उपमुख्यमंत्रियों की जीत के बीच कुल 51,731 वोटों का बड़ा अंतर है, जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी में अहम भूमिका निभा सकता है। दोनों में अंतर का बड़ा कारण। हालांकि इस तरह का अंतर होने का एक कारण मतदान प्रतिशत भी हो सकता है, क्योंकि इस बार 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बारामती ने 71.03% मतदान दर्ज किया, जो 2019 में पिछले चुनाव के 68.38% मतदान से अधिक है। वहीं अगर नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में कुल मिलाकर इस चुनाव चक्र के दौरान 61.60% मतदान हुआ है, जो कि बारामती से कम है।